नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल 2025 परीक्षा के बारे में। अभी अभी इसकी भर्ती सूचना आई है। हाँ बिल्कुल, और ये उन लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इस सूचना को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जो मुख्य बातें हैं उन पर ध्यान देते हैं। सुना है कि इस बार करीब 3131 पद हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कुल 3121 पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई है। ये अपने आप में एक अच्छी खासी संख्या है। हाँ, ये तो है। सीजीएल वैसे भी बहुत पॉपुलर परीक्षा है। यकीनन एसएससी देश की बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक है और सीजीएल के जरिए केंद्र सरकार के कई अहम विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती होती है। अच्छा, इन 3131 पदों में किस तरह की भूमिकाएं शामिल हैं? सूचना में कुछ नाम दिखे थे, जैसे लोकल ऑडिट डिवीजन अकाउंट्स। हाँ, उसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी एएओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ और लोकल ऑडिट डिवीजन अकाउंट्स जैसे पद हैं। ओके, ये सुनने में काफी महत्वपूर्ण लगते हैं। हैं भी। देखिए, ये पद सरकारी कामकाज में बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे एएओ एक गजेटेड पोस्ट है, ऑडिटिंग से जुड़ा हुआ। अच्छा, गजेटेड पोस्ट। जी। और जेएसओ का काम आंकड़ों से जुड़ा है, जो पॉलिसी बनाने में मदद करता है। तो ये सिर्फ नौकरियां नहीं हैं, जिम्मेदारी वाले पद हैं। समझ गई। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, तारीखें। डेडलाइंस। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जानकारी के हिसाब से ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2025 है, रात 11 बजे तक। बिल्कुल। और फीस भरने के लिए सिर्फ एक दिन ज्यादा मिल रहा है, यानी 19 जुलाई तक। और अगर फॉर्म में मान लीजिए कोई गलती हो गई तो करेक्शन के लिए विंडो खुलेगी 23 और 24 जुलाई 2025 को, सिर्फ 2 दिन। मतलब बहुत ध्यान से फॉर्म भरना होगा। निश्चित रूप से इन तारीखों को मार्क कर लेना चाहिए। देखिए, आवेदन की लास्ट डेट 18 जुलाई रात 11 बजे तो है ही, पर फीस के लिए सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा और करेक्शन के लिए सिर्फ 2 दिन। और फॉर्म भरने के बाद एक बार अच्छे से चेक कर लेना। ये सब पहले ही कर लें तो बेहतर है। बिल्कुल। तो तारीखें नोट कर ली। अब आते हैं परीक्षा पर। टियर 1 का क्या पैटर्न है इस बार? कुछ बदलाव है? नहीं, पैटर्न वही जाना पहचाना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। हाँ, बताया गया है कि 4 सेक्शन होंगे। इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। जी। और हर सेक्शन से 25 सवाल, मतलब कुल 100 सवाल हो गए। और समय सिर्फ 60 मिनट, 1 घंटा। 1 घंटे में 100 सवाल। और नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ बिल्कुल, हर गलत जवाब पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। तो ये तो काफी चुनौतीपूर्ण है। स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी। परीक्षा देने की रणनीति क्या है, आप दबाव में कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सब परखा जाता है। कई बार लोग समय पर पेपर पूरा नहीं कर पाते या नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए कम सवाल अटेम्प्ट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सिलेबस पूरा करने के साथ साथ मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अनिवार्य है। मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि किस सेक्शन में कितना समय देना है, कौन से सवाल छोड़ने हैं और अपनी गति और सटीकता कैसे सुधारनी है। सही बात है। और ये भी ध्यान रखना है कि टियर 1 क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें अच्छा स्कोर करके ही आप टियर 2 के लिए चुने जाएंगे, जो शायद 2026 में होगा। हाँ, तो टियर 1 का महत्व बहुत ज्यादा है। बेशक, भले ही फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स जुड़ें या ना जुड़ें, ये अगले लेवल का गेटवे है। ठीक है। और सॉरी, आधिकारिक जानकारी, नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है ssc.nic.in है। जी, ssc.nic.in। जी। उम्मीदवारों को नियमित रूप से इसे चेक करते रहना चाहिए। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो एसएससी सीजीएल 2025 में 3121 पद हैं, जिनमें AAO और जेएसओ जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। हाँ। आवेदन की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2025 है और फीस व करेक्शन के लिए बहुत कम समय है। बिल्कुल। और टियर 1 परीक्षा 60 मिनट में 100 सवालों वाली एक बड़ी चुनौती है, जहां स्पीड, एक्यूरेसी और नेगेटिव मार्किंग से निपटना होगा। सही कहा, ये मुख्य बातें हैं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। शुक्रिया। और अंत में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा उम्मीदवारों के लिए। जरूर। क्या इस भर्ती प्रक्रिया को सिर्फ एक परीक्षा या नौकरी पाने का रास्ता समझा जा रहा है, या इसे सार्वजनिक सेवा में योगदान देने का एक गंभीर अवसर माना जा रहा है? इन भूमिकाओं की जिम्मेदारियों के लिए अकादमिक तैयारी के अलावा व्यक्तिगत रूप से कितनी तैयारी और इच्छा शक्ति है, इस पर सोचना भी शायद उतना ही जरूरी है।